हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेसिक मेकअप शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग बिगिनर है या बिगिनर नहीं भी है तो ये सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ग्रूमिंग, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर हम काम के लिए जाते हैं तो ग्रूमिंग बहुत ही ज़रूरी है। वी शुड लुक प्रेजेंटेबल। ऐसे नहीं कि अभी से ही उठ के चले गए और कहीं पे भी किसी के साथ हम बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आता है until and unless you look गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये मेकअप ट्यूटोरियल। हम बहुत ही सॉरी मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गई एक्चुअली। जब हम मेकअप करते हैं, मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे आपका स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, डजेंट मैटर, मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा आपको। और मैंने लिया है ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है एंड दिस इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो मैं इसको पहले यूज कर लेती हूँ अपने पूरे फेस पे। आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए मेकअप कर रहे हैं जस्ट फॉर द ग्रूमिंग पर्पस, देन समटाइम्स आप हाथ भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड जल्दी भी हो जाता है। उसके बाद मेरे पास है प्राइमर। ये है नेचुरल रेडियंस मैक कॉस्मेटिक्स का प्राइमर है और इसको यूज करेंगे। गाइस, बहुत लोगों के मन में ये होगा कि प्राइमर तो हम मेकअप को फिक्स करने के लिए लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देर आर लॉट ऑफ प्राइमर्स विच डजंट फिक्स योर मेकअप, विच जस्ट हेल्प्स टू हाइड्रेट योर स्किन। तो ये वाला जो प्राइमर है बेसिकली आपके मेकअप को फिक्स करने के लिए नहीं है। इसका मेन पर्पज है कि जो एक क्या कहते हैं कि हमारा जो पोर्स है, फाइन लाइंस है, उसको मिनिमाइज करें और स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट भी करता है। और ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये वाला जो प्राइमर है वो ऑयल को भी एब्जॉर्ब करता है। देन अगर आपके कुछ भी जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन कुछ भी है, तो आप जैसे किसी के डार्क सर्कल होते हैं यहाँ पे भी डार्क होते हैं, तो तब आप कंसीलर यूज कर सकते हैं। अगर आपके ये प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ छोटे छोटे ऐसे रेड, थोड़े से लाल लाल ये है फेस पे, एक्ने वगैरह, तो वो सिर्फ फाउंडेशन से भी कवर हो जाएगा। और मेरा स्किन ऑयली है तो मैं ऑयली स्किन के हिसाब से ही फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। एंड जो मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ ये है मैक कॉस्मेटिक्स का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन और इसका नंबर है NC25। तो इसको मैं यूज करूंगी ब्रश से, क्योंकि ब्रश से बहुत जल्दी हो जाता है। और आप स्पंज भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश में मैंने ये फाउंडेशन डाल लिया है और इसको मैं डॉट डॉट करके इस तरीके से। जब आप ग्रूमिंग के लिए फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये जो है बहुत ज्यादा, सॉरी, जब भी आप ग्रूमिंग के लिए फाउंडेशन यूज कर रहे हो, फाउंडेशन की जो क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, एकदम कम। जब हम पार्टी के लिए मेकअप करते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन के लिए या कुछ स्पेशल लुक, तब आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन ग्रूमिंग के लिए हमें ज्यादा फाउंडेशन चाहिए ही नहीं। देखिए, मैं इस लगा भी रही हूँ बट साइड बाय साइड ब्लेंड भी कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में इस तरीके से। और ग्रूमिंग के लिए हमें कोई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए होता है। वी जस्ट नीड अ दैट प्रेजेंटेबल लुक, कि स्किन थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। अब अगर मेरा ये ज्यादा कवर नहीं भी हो रहा है तो इट्स ओके, मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लगा के देखती हूँ। जितना कवर होता है एंड रेस्ट आई कैन कीप इट लाइक दिस, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर ओनली फॉर द ग्रूमिंग पर्पज। तो इतना कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ग्रूमिंग के लिए अगर आप कर रहे हो तो पूरा आपको एकदम 100% कवरेज होना चाहिए। इट इज नथिंग लाइक दैट। देन उसके बाद मैं यूज करूंगी कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट में मेरे पास है ये मिनरलाइज का कॉम्पैक्ट है, मैक कॉस्मेटिक्स का ही है, बट उसमें अलग अलग कॉम्पैक्ट्स आते हैं। ये है मिनरलाइज कॉम्पैक्ट, जो कि मिनरल बेस्ड है, मिनरल्स से बने हैं। और ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है मिनरलाइज। एंड
ये बिल्कुल लाइट वेट है, फेस पे लगेगा ही नहीं कि आपने कोई बहुत हैवी मेकअप करी है, क्योंकि कई कॉम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हैवी लुक देता है आपको, बट ये वाला कॉम्पैक्ट आपको बहुत ही लाइट और एकदम नेचुरल लुक देगा। एंड कॉम्पैक्ट का काम क्या होता है कि ना सेट भी करता है बेस को। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल ग्रूमिंग पर्पस के हिसाब से ही प्रोडक्ट यूज किया है, और क्वांटिटी भी मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ। तो जब भी हम ग्रूमिंग के लिए करते हैं तो हमें कंटूरिंग वगैरह हम बिल्कुल स्किप करना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कंटूरिंग। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लशर यूज करूंगी, और मेरे पास है ये मैक कॉस्मेटिक्स का ही ये ब्लशर पैलेट है। चाहे तो आप कोई भी ब्रांड का यूज करिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपको मैक का यूज करना है, यू कैन यूज एनी ऑफ द ब्रांड ऑल्सो। अब मैं इसमें से ले रही हूँ थोड़ा सा पिंक कलर का ये ब्लशर, जो कि नेचुरल पिंक है, और ब्लशर भी हमें कम ही यूज करना है, वी शुड नॉट लुक टू मच ड्रामेटिक। एज आई सेड सिर्फ ग्रूमिंग पर्पस के लिए मेकअप है, तो वो भी ध्यान में रखना है। ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि आप 100 लोगों के बीच में अलग ही चमक रहे हो। यू नो इट डिपेंड्स, इफ यू आर गोइंग फॉर द फंक्शंस तब आप करो, बट ग्रूमिंग के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वी शुड लुक जस्ट प्रेजेंटेबल। अब हाइलाइटर एंड कंटूरिंग ये दोनों चीजें हमने स्किप करना है। हाइलाइटर जो हम यूजुअली यहाँ चीक बोन पे यूज करते हैं वो भी मैं स्किप कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग दैट। एंड आई एम गोना यूज द आई शेडो। आई शेडो के लिए मेरे पास है ये बहुत ही अच्छा लिमिटेड एडिशन का मैक कॉस्मेटिक्स का ये आई शेडो पैलेट है। ये लिमिटेड एडिशन का है गाइस, बट इफ यू वांट यू विल गेट सिमिलर शेड्स इन द रेगुलर कलेक्शंस एज वेल, आई मीन रेगुलर में भी आपको मिल जाएगा वहां पे। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, यू कैन सी दिस कलर आई एम यूजिंग। ओके, अब इसको मैं यूज कर रही हूँ, ये फ्लफी ब्रश है, इससे इसको ब्लेंडिंग ब्रश भी बोलते हैं। पूरे आई क्रीज पे एंड आई लिड पे मैं इसी को ही इस तरीके से यूज कर रही हूँ। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट वॉश ऑफ कलर, आई डोंट वांट टू मच ऑफ इंटेंसिटी। एज आई सेड कि ग्रूमिंग में ऐसा होना चाहिए कि आपने मेकअप किया भी है बट वो लगे भी ना कि हाँ आपने वहां पे कुछ मेकअप किया है। ठीक है, तो यू शुड लुक लाइक, मतलब मेकअप तो किया है बट हाँ मेकअप नहीं भी है, नॉट टू मच लाउड, पता भी ना चले। यस, पता भी ना चले, इस टाइप का हमने मेकअप करना है। बहुत ही वॉश ऑफ कलर, बहुत इजी है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एफर्टलेस मेकअप है। एंड यस, काजल बहुत जरूरी है, आप काजल जरूर यूज कर सकते हैं। मैं लाइनर नहीं सजेस्ट करूंगी, काजल आप यूज करिए। काजल से एक तो आंखों के लिए भी अच्छा है, मतलब आंखों के उसके हेल्थ पर्पस के लिए भी, और प्लस काजल से एक जान आ जाती है आईज पे, कुछ भी ना करो सिर्फ काजल भी हो तो आईज पे जान आ जाती है अलग से। तो मैंने देखिए काजल यूज कर लिया है, बट आई एम अवॉइडिंग द लाइनर। एंड अब मैं लैश कर्ल करूंगी। आप में से बहुत लोगों के लैशेस जो लकी है उनके ऑलरेडी अच्छे होंगे, मेरे नहीं है, तो थोड़ा सा फीका लगेगा। बिकॉज मैं डेली वेयर के लिए लैशेस भी, डेली वेयर एज इन ग्रूमिंग के लिए लैशेस भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि वो भी ओवर ही लगेगा। सो हमें ओवर बिल्कुल नहीं लगना है। मैंने लैश कर्ल कर लिया है, अब मैं यहाँ पे हाइपर कर्ल, ये मस्कारा है मेबलिन का, इसको यूज कर। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इफ यू वांट मोर मेकअप क्लासेस इन डिटेल्स। तो यहाँ आपने देख लिया मैंने बहुत हल्का हल्का मस्कारा लगा लिया है। अगर आपके मस्कारा सॉरी लैशेज ऑलरेडी अच्छे हैं, लॉन्ग है, वॉल्यूम है लैशेज में, तो आप कर्ल करके मस्कारा लगाओगे, उसी से ही बहुत बढ़िया लुक आ जाएगा। ऑलराइट, अब आईब्रोज रहता है, आईब्रोज आईब्रोज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए। एंड आईब्रोज के लिए मैं पर्सनली क्या यूज करती हूँ और यही सजेस्ट करूंगी मैं आप लोगों के लिए भी, ये डार्क ब्राउन कलर का ये आईब्रो जेल है। ये बहुत ही सस्ता है, ये मैंने स्ट्रीट मार्केट से खरीदा था, और ये कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, कॉस्मेटिक शॉप में भी। इसको मैं एंगुलर ब्रश से यूज कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये वाटरप्रूफ, काइंड ऑफ वाटरप्रूफ ही है, इजीली नहीं निकलता है।
जिनके आईब्रोज कम है जैसे मेरे है, तो ऐसे में हम ऐसे मतलब वाटरप्रूफ चीजें यूज करते हैं तो सही रहता है, स्टे भी करेगा एट द सेम टाइम नेचुरल भी लगेगा। और अगर जिनके ऑलरेडी बहुत ही बुशी है, आईब्रोज अच्छे खासे है, तो उनको जबरदस्ती एक्स्ट्रा कलर थोपने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट अप्लाई, यूज द जो ये स्पूली ब्रश आता है आईब्रोज को कोम करने के लिए, वो काफी होता है। देखिए जब मैं आईब्रोज बनाती हूँ उससे कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आईब्रोज नहीं है तो यू विल लुक लाइक सिक, बहुत ही बीमार दिखोगे, एंड ऑल्सो स्लीपी, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कुछ लॉस्ट लॉस्ट सा नजर आएगा। तो आईब्रोज इज योर पर्सनैलिटी। आईब्रोज में बोलते ना कि आईब्रोज देख के हम बहुत कुछ मतलब एक इंसान की मूड पे है या कैसी पर्सनालिटी के है, तो वी कैन यू नो टेल। मैंने आईब्रोज को भी मैं बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाना चाहती हूँ, स्पेशली मेरे जैसे अगर किसी के भी आईब्रोज है तो दिस इज फाइन। एंड आई वांट द नेचुरल लिप कलर। लिप कलर के लिए मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ वेट एंड वाइल्ड का ये टिंटेड लिप बाम है। टिंटेड लिप बाम या ग्लॉस या लिप पेंसिल, एनी ऑफ देम विल वर्क। ये टिंटेड लिप बाम सबसे बेस्ट रहेगा, बहुत ही गर्ली है, मैं हाथ से यूज करूंगी इसको। देखिए, तो बस हमें इतना मेकअप चाहिए ग्रूमिंग के लिए, हाउ आई वॉज अर्लियर। अब आप देखिए थोड़ा सा एटलीस्ट फेस पे कलर आ गया है, एंड एटलीस्ट आई एम लुकिंग प्रेजेंटेबल। तो ग्रूमिंग के लिए वी नीड अ वेरी मिनिमल मेकअप एंड वेरी सिंपल, जितना हो सके कम प्रोडक्ट यूज करके, इजी, जो टाइम कंज्यूम ना करे, यही हमें मेकअप चाहिए। और अगर आपको और भी मेकअप सीखने हैं तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू so much for watching me. Till then, see you in the next video.